नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ए टू जेड डिशेस उषा कुरजानी में। तो आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी। वो है पार्ले जी बिस्किट केक। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार खाने में। इसे आप कोई भी स्पेशल ओकेशन पर, बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर सब पे बना सकते हो और बहुत ही सस्ते में ये केक बनता है। और दिखने में जितना टेस्टी, जितना टेम्पटिंग है, उतना खाने में बहुत ही मज़ेदार है। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा और साथ ही साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। तो आज इस केक की रेसिपी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो देर नहीं करते हैं, चलिए बनाना शुरू करते हैं पार्ले जी बिस्किट केक। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देखने हैं। तो यहाँ पे मैंने पार्ले जी बिस्किट ले लिए। इसके मैंने 3 पैकेट लिए हैं और एक यहाँ पे मैंने इनो का पैकेट ले लिया। ये ग्रीन कलर का इनो है, मैंने 1 पैकेट लिया है इसका। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है दूध। तो मैंने ये 1 ग्लास दूध लिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है सबसे पहले कोको पाउडर 2 चम्मच, चीनी 2 चम्मच, तेल आधा कप, पाउडर शुगर यानी कि पीसी हुई चीनी आधा कप और बादाम भी आधा कप। तो चलिए सबसे पहले हम बिस्किट को हमने इस तरह से पैकेट में से निकाल लिया। आप देख सकते हैं 3 पैकेट लिए थे। अब सबसे पहले हम मिक्सर ले लेंगे एक, और इसके अंदर ये जो बिस्किट है इसे हम तोड़कर इस तरह से डालेंगे। ये केक बहुत ही सस्ते में बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो सारे बिस्किट के टुकड़े करके मैंने डाल दिया। अब इसे ढककर हम एकदम अच्छे से पीस लेंगे। उसके बाद हम एक बाउल ले लेंगे, उसके ऊपर इस तरह से एक छन्नी रख देंगे। आप देख सकते हैं मैंने एक छन्नी रखी है इस तरह से। और ये जो हमने बिस्किट का पाउडर बनाया था ये सारा इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से छान लेंगे। इससे क्या होता है, छानने से जो छोटे छोटे इसमें पार्टिकल्स होते हैं या फिर बिस्किट के टुकड़े ही रह जाते हैं मिक्सर में पीसने के बाद भी, तो वो इस तरह से छन्नी में निकल जाते हैं और हमारा जो केक है एकदम स्मूथ और एकदम फ्लफ़ी बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके पार्टिकल्स रहे हैं। इसे आप मिक्सर में डाल करके फिर से भी पीस कर डाल सकते हैं या फिर इसे फेंक भी सकते हैं। अब इसी छन्नी के अंदर मैं डाल रही हूँ ये पीसी हुई चीनी। इसे भी मैं छान लूँगी। अब जब भी केक बनाए इन सब चीज़ों को आप छान के डालें तो आपका केक और भी सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेगा। तो हमने दोनों छान कर ले लिए हैं। अब ये बीटर की मदद से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ तेल। तो ये मैंने आधा कप तेल लिया, यानी कि कुकिंग ऑयल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके दूध। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा दूध डाला है। अब अच्छे से एक बार इसे मिक्स करेंगे। इस तरह से ये बीटर की मदद से आसानी से अच्छे से मिक्स हो जाता है। हमने यहाँ पे 1 ग्लास दूध लिया है और थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। और मैं आपको बता भी देती हूँ कि आपको किस तरह की कंसिस्टेंसी केक का रखना है। तो इस तरह से मैंने थोड़ा दूध डाला और अच्छे से इसे मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं कोई भी इसमें लम्स नहीं रहे हैं क्योंकि हमने इसे छान कर डाला था। अब थोड़ा जो दूध है मैं फिर से डाल रही हूँ। ये दूध मैंने उबाल कर ठंडा कर लिया था। आप चाहे तो कच्चा दूध भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, पर आपका जो दूध है वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है और इस तरह से इसे अच्छे से मिलाते जाना है। कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा ये बैटर है वो तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कुछ इस तरह से इसकी टेक्सचर होना चाहिए, यानी कि इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक रिबन बन रही है, देखिए एक इस तरह से ये रिबन बन रही है। ये इस तरह से बैटर होना चाहिए। अब इसमें दूध कितना इस्तेमाल हो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 ग्लास दूध लिया था, उसमें से मैंने आधी छोटी कटोरी बचा दिया। ये दूध हम फिर इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। अब एक कढ़ाई रख देंगे इस तरह से गैस के ऊपर और इसके अंदर हम डाल देंगे नमक। ये काला नमक हो चुका है क्योंकि मैं बेकिंग में यही कढ़ाई और यही नमक इस्तेमाल करती हूँ। जब ये नमक ठंडा हो जाता है फिर मैं इसे डब्बे में भरकर रख देती हूँ, इसलिए ये काला नमक है और ये कढ़ाई ऐसी है। अब इसे ढककर हम प्री हीट होने रख देंगे धीमी आंच पर 10 मिनट तक। और जब तक हम केक की तैयारी करेंगे तो यहाँ पे मैंने एक केक टिन ले लिया है। आप वही ले जो आपकी कढ़ाई में बनता हो। तो यहाँ पे मैंने एक केक टिन ले लिया है। इसके अंदर हम ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेंगे। आप चाहे तो बटर पेपर भी रख सकते हैं, बटर भी लगा सकते हैं और बटर लगाने के बाद मैदा भी छिड़क के उसकी डस्टिंग कर सकते हैं जैसे हम करते हैं, या आप इस तरह से एक ऑयल भी लगा सकते हैं। तो हमने अच्छे से ऑयल लगा लिया है। अब ये जो बैटर है इसके अंदर हम डालेंगे ये इनो। तो सारा पैकेट में इनो का एक डाल रही हूँ। अब इसके ऊपर हम डालेंगे जो हमने दूध को बचाया था वो। तो मैं बिल्कुल थोड़ा ही दूध डाल रही हूँ इसके अंदर, 3 चम्मच जितना इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो इनो है वो एक्टिव हो जाए और इसे हम जल्दी से इस तरह से मिक्स कर लेंगे।
आपको इनो डालने के बाद बिल्कुल भी नहीं रुकना है, एक ही डायरेक्शन में इसे अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं हमारा जो ये बैटर है काफ़ी एकदम फ्लफ़ी हो चुका है। अब मैं आपकी इसके बाद की कंसिस्टेंसी बता देती हूँ। देखिए कुछ इस तरह से होनी चाहिए, ये बिल्कुल इस तरह से रिबन बने तो आपका ये बैटर एकदम परफेक्ट है। अब जो हमने टिन को ग्रीस करके रखा था उसमें सारा हम ये बैटर डालेंगे। आपको ध्यान रखना है जब आप इनो डाल दे थोड़ा सा दूध डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर ले तो आपको तुरंत इसे बेक करने रख देना है। बिल्कुल भी आपको इसके लिए रुकना नहीं है, तुरंत ही आपको इसे बेक कर देना है। तो यहाँ पे मैंने बैटर सारा डाल दिया है। अब क्या करूँगी, हाथों की मदद से इसे थोड़ा थोड़ा इस तरह से टैप कर लूँगी ताकि इसके अंदर एयर हो तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से टैप टैप कर लिया है। यहाँ पे हमारी जो कढ़ाई है वो भी अच्छे से प्री हीट हो चुकी है। ढक्कन को हटा देंगे और ये कुछ इस तरह से मैं एक स्टैंड रख दे रही हूँ। स्टैंड रखने के बाद इसके ऊपर जो हमारा ये केक टिन है वो रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने केक टिन भी रख दिया है। अब इसे हम ढक देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे मैं ढक दे रही हूँ। अब इसे एकदम धीमी आंच पर हम 35 से 40 मिनट तक बेक कर देंगे। धीमी आंच होनी चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 35 से 40 मिनट हो चुके हैं। चलिए चेक कर लेते हैं हम। तो मैंने ढक्कन को हटा दिया है। अब आप एक नाइफ़ ले लीजिए या फिर कुछ इस तरह से टूथपिक ले लीजिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, लास्ट से पहले इस तरह से डाल के देख रही हूँ, एकदम क्लीन निकल रहा है। मैंने लास्ट से डाला, बीच से डाला और एकदम सेंटर से भी डाला, हर साइड से एकदम क्लीन निकल रहा है। यानी हमारा तैयार है। गैस को बंद कर लेंगे और इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब ये एकदम ठंडा हो जाए इसके बाद ही हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो इसे ठंडा कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा केक ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं इसके जो साइड्स है वो भी क्लियर होने लगे हैं। अब एक प्लेट इसके ऊपर उल्टी करके रखेंगे और इसे पूरा हम उल्टा कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब जो इसका निचला पार्ट है इस पर हम हाथों की मदद से टैप टैप करेंगे। टैप करने के बाद हम ये जो कंटेनर है इसे हटाएंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम सुपर सॉफ्ट, एकदम टेस्टी हमारा केक बन के तैयार है। आप इसे इस तरह से भी खा सकते हैं। और मैं आपको कुछ और भी बताने वाली हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इंस्टेंट एक गनाश। तो उसके लिए एक कढ़ाई लेनी है, उसमें ये 2 चम्मच चीनी डालनी है। चीनी जितनी उतना ही कोको पाउडर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कोको पाउडर भी डाल दिया है। और ये जो हमने दूध को बचा के रखा था आप देख सकते हैं वही मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये सारा दूध इसके अंदर डाल देंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक चम्मच लेना है और चीनी जब तक मेल्ट ना हो तब तक आपको इसे इस तरह से चलाते हुए पकाना है। चीनी एकदम पिघलनी चाहिए, ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, बस चीनी पिघल जाए तो ये आपका तैयार है। ये आप करें तो भी कोई बात नहीं। ये इंस्टेंट चॉकलेट गनाश है। वैसे हम चॉकलेट गनाश बनाते हैं उसमें हमें डार्क चॉकलेट चाहिए, उसे पिघलाना चाहिए। ये इंस्टेंट है, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये भी गनाश आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अदरवाइज़ आप इसे केक को ऐसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ये इंस्टेंट गनाश है उसके अंदर की जो चीनी है ऑलमोस्ट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, यानी कि पिघल चुकी है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो देखिए मैं इस चम्मच से उठा रही हूँ और जितना आप इसे रखेंगे इतना ये गाढ़ा होता जाएगा। और ये जो हम इंस्टेंट चॉकलेट गनाश बना रहे हैं इसे हम केक के ऊपर लगाएंगे। बहुत ही इससे टेस्टी केक लगता है। आप चाहे तो इसे लगाएं या इसकी जगह पे आप चॉकलेट सिरप भी लगा सकते हैं, चोको चिप्स भी लगा सकते हैं, कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं। पर आज मैं आपको ये इंस्टेंट गनाश बता रही हूँ। चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। गैस को बंद कर लेंगे और इसे बाउल में निकाल कर थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जैसे आप इसे ठंडा करेंगे ये गाढ़ा होता जाएगा, तो इसे ठंडा कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ठंडा हो चुका है और ये काफ़ी इस तरह से गाढ़ा हो चुका है, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब हम केक को डेकोरेट करेंगे। तो केक भी हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसके ऊपर हम ये इंस्टेंट चॉकलेट गनाश डालेंगे और इस तरह से ये स्प्रेड करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से चॉकलेट गनाश डाल दिया है। सारा आपको डाल देना है। डालने के बाद इस तरह से एक स्प्रेडर ले लीजिए या फिर चम्मच भी ले सकते हैं। क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है इसे हम इस तरह से नीचे रख देंगे, नीचे डालते जाएंगे। इससे जो केक है दिखने में और भी अट्रैक्टिव लगेगा, बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगा। तो यहाँ पे अब मैंने स्प्रेडर ले लिया है। इस तरह से इवनली हर जगह पर हम स्प्रेड कर देंगे और जो एक्स्ट्रा का ये चॉकलेट गनाश है उसे हम नीचे गिरा देंगे। अब जो हमने बादाम लिए थे उसे मैंने इस तरह से बारीक लंबे टुकड़ों में काट लिया है। अब क्या करेंगे, इस बादाम को ऊपर रखने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से मैंने ये डेकोरेट किया है केक को। सारे जगह पर मैंने जो ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट था उसे नीचे गिरा दिया। देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। अब इसके ऊपर सारे हम बादाम इस तरह से सर्कल में लगा देंगे। ये बादाम टोटली ऑप्शनल है, आप इसकी जगह पर चॉकलेट्स भी लगा सकते हैं या कुछ भी नहीं लगा ऐसे ही खाएं।
तो लीजिए तैयार है बढ़िया सा एकदम टेम्पटिंग सा पार्ले जी बिस्किट केक। इसे बनाइए, इसे बर्थडे पर भी आप बना सकते हैं और एनिवर्सरी पर भी बना सकते हैं। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी लगता है ये केक। इसे कोई भी स्पेशल ओकेशन पे भी आप बना सकते हैं। अब देख सकते हैं कितना सुपर सॉफ्ट और दिखने में टेम्पटिंग, उतना खाने में भी टेस्टी। तो इसे बनाइए और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।